नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आपकी कुंडली में किसी तरह का दोष होता है तो सभी लोग बता देते हैं, ये वाली पूजा करिए, वो वाली पूजा करिए, इस पे इस तरह का दोष है, इसकी पूजा वहां पे होगी। लेकिन काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कुंडली में दोष नहीं होता, उसके बावजूद भी वो कष्ट झेलते हैं। और उसके बावजूद काफी लोगों ने कहा कि भाई ये वाली पूजा करवाइए, करवा ली, उसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं मिला। कुछ वजह होती है, कुछ चीजें होती हैं दोस्तों। एक तो हर इंसान पे विश्वास भी नहीं कर सकते, और हर इंसान को हम दखलंदाज भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि वो सही बात बता रहे उसके बाद ही हम आंखें बंद कर रहे हैं। दोस्तों, कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति आपके जीवन को निर्धारित करती है। जिस तरह से कुंडली में सूर्य पिता का सूचक होता है, शक्ति का सूचक होता है, तेज का सूचक होता है, चंद्र शीतलता का, सुख का सूचक होता है, इसी तरह से कुंडली में मंगल ग्रह होते हैं, सेनापति के सूचक होते हैं। सेनापति मतलब आगे हमें क्या करना है, हमारी सोच को निर्धारित करते हैं। हमें कौन सी सीढ़ी पे पहुंचना है, कौन सी मंजिल पे पहुंचना है, इसका निर्धारण मंगल देव करते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर मंगल सकारात्मक हैं, उच्च के हैं, तो निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन करेंगे ऊंचाई की तरफ। लेकिन जब अगर वही कमजोर होंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने जीवन को ढो रहे हैं। जिस तरह से गधा होता है ना, गधे पे बहुत ज्यादा वजन लाद देते हैं और वो उस सामान को ढोता है, इस तरह से ढो रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जीवन में आप अपने में मंगल को देखिए, क्योंकि जब तक मंगल को पावर नहीं होगी तब तक मंगल ही मंगल तो नहीं होगा। कुंडली में मंगल अगर मकर राशि में है तो ये उच्च के माने जाते हैं, और अगर कर्क राशि में है तो ये नीच के माने जाते हैं। मतलब अगर कुंडली में मकर राशि में मंगल, मकर मतलब 10 लिखा होगा, वहां पे मकर राशि नहीं लिखी होगी, वहां पे 10 लिखा होगा, 12 खाने होंगे ना, तो 12 में 10 लिखा होगा और 10 में मंगल है, तो आप मान के चलिए मंगल आपकी कुंडली में उच्च है, सेनापति की भूमिका निभा रहे हैं। बस उनको थोड़ा सा पावर देनी है, वो पावर का तरीका बताऊंगा। और अगर ये कर्क राशि में है तो आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन में जैसे ही कुछ अच्छा होने वाला होगा, फिर कोई ना कोई समस्या सी खड़ी हो जाएगी। कहते ना कि जैसे ही सुख मिलने वाला होता है तब तक कोई ना कोई समस्या सी उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, कुंडली का 10वां भाव मंगल के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर मंगल देवता, मंगल देव कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक घर में कुल की भूमिका निभाते हैं, कुल दीपक बोलते हैं उसे। घोड़ा, गाड़ी, वाहन, सुख, समृद्धि, हर सब चीज इनके साथ साथ चलती है। जिधर भी जाएंगे उधर इनको सफलता ही प्राप्त होगी। और अगर 10वें भाव में भी अगर वहां पे 10 नंबर और लिखा हुआ है, मतलब मकर राशि हो गई, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। खानदान में, बिरादरी में ऐसा नाम करते हैं कि एक तारे की तरह चमकेगा ये इंसान, इस तरह का होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 10वें भाव में मंगल है, मकर राशि भी है, कुंडली में कोई दोष नहीं है, फिर कर्ज ले लेके काम चला रहे हैं, ब्याज पे पैसा ले रहे हैं, कोई काम दाम नहीं कर रहे, कहीं पे नौकरी नहीं कर पा रहे, पैसे की इनकम कहीं से नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये तो कुंडली कुछ अलग प्रभाव दिखा रही है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जैसे कि हम कितने भी, मतलब कंपनी में या किसी में भी कोई कितना भी मजबूत इंसान हो, समय समय पे उसे एनर्जी चाहिए। अगर आप घर में आप इन्वर्टर लेके आते हैं तो उसकी बैटरी भी खत्म होती जाती है। अगर आप घर में गैस का यूज करते तो उसका सिलेंडर भी खत्म होता जाता है, उसको भी बदलना होता है। इसी तरह दोस्तों, मंगल को शक्ति देने के लिए जब 10वें भाव में मंगल हो ना, तो छोटे मोटे से काम नहीं चलता है। एक ऐसी पावर देनी होती है जो एकदम इन्हें हाई की ओर लेकर जाती है। फिर सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, फिर हवा में उड़ते हैं। और ऐसी पूजा के लिए आपको उज्जैन आना होगा।
उज्जैन में पुराना मंगलनाथ का मंदिर, जहां पर मंगल देव की उत्पत्ति बताई जाती है शास्त्रों के अनुसार। अच्छा, अभी ना कुछ समय पहले, अभी पिछले उसको मंगलवार को एक कोई महिला आई हुई थी शायद मुंबई से, मंगलनाथ मंदिर का नाम सुनकर मंगलनाथ में पूजा की, जबकि हम उन्हें बता रहे हैं कि मंगल देव की उत्पत्ति का स्थान पुराना मंगलनाथ मंदिर है, नया मंगलनाथ मंदिर अभी बना है। लेकिन उनकी समझ में नहीं आई। ये वही थी, मुझे बता रही थी कि 2 बार अपने घर में ही मंगल दोष की पूजा कर ली, लेकिन कोई पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ। मैंने कहा तीसरी बार यहां पे आने के बावजूद भी आप यही कर रही हैं। जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, अरे मुझसे नहीं, मैंने उनसे यह भी बोला, मेरी बातों में विश्वास मत करिए। उज्जैन में पूछिए कि जब ये मंगलनाथ का मंदिर नहीं था तो तब पूजा कहां पे होती थी, तब तो आप विश्वास करेंगी, तब तो आप पे वही लोग बता रहे हैं, मैं तो नहीं बता रहा हूं। लेकिन फिर भी यहीं पे पूजा करें, मुझे पूरा विश्वास है 6 महीने में, साल भर में यहां पे पूजा करने फिर दोबारा आना पड़ेगा, आएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि यहां पे पूजा तब बताई गई है जब ये मंदिर पूरा पानी से भर जाता था, तब यहां पे पूजा होती थी। और इसीलिए मंदिर बनाया था, क्योंकि भरे पानी में यहां पर पूजा नहीं हो पाती थी, भात पूजा कैसे करें, इसलिए ये वाला मंदिर बनाया गया था, जिससे लोग यहां से मायूस होकर ना लौटें। काफी प्लानिंग से आते हो, पूजा नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसी तरह काफी ऐसे स्थान हैं, आप जैसे ओंकारेश्वर जाएंगे तो ओंकारेश्वर नदी के उस पार है, लेकिन जब नदी में वो पुल नहीं था, नदी में बाढ़ आ जाती थी, उधर नहीं जा पाते, तो इस तरफ ममलेश्वर महादेव बना दिए, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसी तरह से सेम यही स्थिति मान लो, बस ये कि अंतर ये कि बीच में इसमें नदी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों वो ऐसी पूजा होती है जिससे कि बहुत ज्यादा पावर कब आएगी आपके बॉडी में? पावर केवल पूजा करने से नहीं आएगी, जाप करने लगी है। जाप करिए और फिर देखिए अपने शरीर को देखिए। अगर आपके लग्न अगर आपका बृहस्पति लग्न का जन्म है आपका, या फिर लग्न में आपके में गुरु महाराज बैठे हुए हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए और फिर देखिए पावर। तो पावर जो आएगी पूजा के साथ, जो आप जाप करते हैं ना या जाप करवाते हैं, पावर उससे आती है, डबल एनर्जी। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर केवल आपको बीमारी की दवाई देगा, तो हो सकता है कि आपको दवाइयां लेट असर करें। इसीलिए डॉक्टर हर प्रकार के ट्रीटमेंट में आपको कोई ना कोई एंटीबायोटिक दवाई देते हैं, जिससे कि आपको दवाई जल्दी असर कर सके और आप जल्दी से ठीक हो सके। तो 10वें भाव में मंगल है आपके में और मकर राशि में है, तो आप पीछे मत मुड़िए, एक बार मंगल देव की पूजा करिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कुंडली में मंगल दोष है तभी इस पूजा को कर सकते हैं। देखिए नवग्रह जो भी पूजा होती है, नवग्रह की शांति तो की जाती है। अब नवग्रह का ऐसा नहीं कि उनके दोष होंगे तभी आप पूजा करेंगे, नवग्रह की शांति होती है। तो दोस्तों ये सबसे अच्छा मौका है आपके पास, अन्यथा आपकी समझ में आएगा 50 साल के बाद, जब कोई 2-4 लोग आपसे और कहेंगे कि 10वें भाव में मंगल, उसके बावजूद भी आप किराए के घर पर रह रहे हैं, उसके बावजूद भी आप पे लोगों का कर्जा है, उसके बावजूद भी आप दूसरों की नौकरी कर रहे हैं, ऐसे सुनने की नौबत मत आने दो। 10वें भाव का मंगल मकर राशि में है तो राजाएं आप। और अगर आपने सेनापति को वो पावर दे दी, जो सेनापति को पावर चाहिए, तो जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। इस वीडियो को नोट करके रख लेना। 10वें भाव का मंगल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है 10वें भाव का मंगल। यहां पे मंगल आपको राजा बनाने आए हैं। बस सेनापति को पावर चाहिए, और सेनापति को पावर विधिवत वाली पूजा से होगा, जो जाप करते हैं। जाप वाली पूजा जब उस तरह से पावर मिलती है, फिर आप सीढ़ी पे ऐसे नहीं चढ़ेंगे, आप एकदम उड़ के चलेंगे, एकदम कि लोग ये कहेंगे 1 साल पहले यहां पे था और 2 साल में बंदा इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां हम लोगों ने देखी हैं। तो दोस्तों केवल ऐसा नहीं है कि आप केवल कुंडली में दोष है तभी पूजा करा सकते हैं, आपको मंगल देव की पूजा जरूर करानी चाहिए, मंगल ही मंगल के लिए। क्योंकि जीवन में मंगल, आपकी सफलता में मंगल तभी होगा जब सेनापति मजबूत होगा, और सेनापति मजबूत तब होगा जब सेनापति को शक्ति दी जाएगी। तो दोस्तों
आप भी अपनी कुंडली चेक करवाइए अपने आसपास, और अगर किसी तरह की समस्या आपको हो रही है तो मंगल देव के चरणों में पहुंच जाइए। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा समय आने वाला है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव। हरिओम।